प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 12 गणित अग्रवाल अनसोल्ड पेपर में आपको लेकर फिर हाजिर हूँ और आपको सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। तो मंजिल दूर नहीं है, अगर मुसाफिर हिम्मत ना हारे। जो बच्चे पढ़ चुके हैं और अपनी कोचिंग वगैरह सारी चीज़ तैयारी कर चुके हैं और पढ़ लिए, तो वो प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए। 2025 के लिए समय ज़्यादा नहीं है, आपको पता चल जाएगा। जैसे कुछ प्रश्न करेंगे तो थोड़ा ऐसा भौकाल से लगेगा। पहला सेट में सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। और पहला सेट जब करेंगे तो आप हो सकता 30 नंबर का कर पाएँ, 25 नंबर का कर पाएँ, 40 कर पाएँ, 50 कर पाएँ, या 70 कर पाएँ, 80 कर पाएँ। तो एक सेट आपने दिक्कत उठाएंगे, फिर धीरे धीरे उसमें कुछ प्रश्न रिपीट होने लगते हैं, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी और आपको पेपर करते अच्छा लगेगा। तो आ जाइए, पहला प्रश्न है सेट 2 का। तो इसमें क्या है, इसने कहा है तो यदि एक वर्ग आव्यूह, क्या है, वर्ग आव्यूह ए स्क्वायर बराबर ए है, तो ए प्लस, इसने पूछा ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a का मान कितना होगा। तो इसमें बेटा देखिए, और उसने एक बात और भी दे दी है भाई, दिया है ए स्क्वायर बराबर, यहां लिख दें ए स्क्वायर बराबर कितना दिया इसने, ए दिया है, ए भी ध्यान रखें, ठीक। तो सॉल्व कर रहा हूं, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो ए क्यूब प्लस आई क्यूब और प्लस के 3ai और इन ब्रैकेट ए प्लस आई और माइनस के 7a। इसको खोलेंगे ए क्यू की जगह पर, एक बार और कर लीजिए, ए क्यू प्लस आई क्यू प्लस के 3ai, ए स्क्वायर आई हो जाएगा और प्लस के 3ai स्क्वायर माइनस के 7a, ठीक है। अब ए क्यू का मान ए स्क्वायर इंटू ए और प्लस के आई क्यू प्लस के 3a स्क्वायर आई और प्लस के 3a स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस के 7a। तो इसका तो मान क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा ए स्क्वायर की जगह कर देंगे ए, तो ए स्क्वायर पुनः हो जाएगा इसकी जगह पर, और प्लस के आई क्यू और प्लस के 3a स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 3ai और प्लस के 3ai स्क्वायर माइनस के 7a। इतना मान आपका मिल गया है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या कर दें, चूंकि बेटा आई क्यू का मान आई रहेगा और 3ai बराबर तो 3a ही रहेगा और ए स्क्वायर बराबर ए ही रहेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, ए प्लस के आई प्लस के 3a और 3a और माइनस के 7a। तो 3 और 3 6 7, 7a माइनस 7a और प्लस के आई। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा, आई बचेगा। कितना बचेगा बेटा, आई बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समय ज्यादा नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान होगा, कितना होगा। तो इसमें चूक जानते हैं, एक सूत्र होता है, क्या होता है, cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x प्लस हो जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x बटे 2, वही मान यहां कर देंगे। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x बटे 2 और dx अलग अलग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 और 1/2 सबसे बाहर निकाल लो, 1/2 इंटीग्रेशन 1 और इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और dx। इसका 1/2 से कोई काम नहीं है, इसका हो जाएगा x, cos 2x क्या हो जाएगा, cos 2x का बेटा हो जाएगा माइनस के
समाकलन है। cos 2x प्लस के sin 2x बटे 2 और प्लस के c, तो इसको लिख सकते हैं x बाई 2 और प्लस के sin 2x बटे 4 प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है? तो sin 2x बटे 4 और x बाई 2, तो इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, एक का खा पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसने बात पूछी है कि माइनस के आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे डॉट जे कैप माइनस के कैप डॉट के कैप का मान होगा। तो इसमें हम जानते हैं बी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आई डॉट आई बराबर 1 और जे डॉट जे कैप डॉट इसका भी मान 1 होता है और के डॉट के का भी मान 1 होता है। ठीक है, अगर जे आई डॉट जे होगा तो इसका मान 0 होगा और आई डॉट के तब भी इसका मान इसी प्रकार चलता चला जाएगा। तो इसमें बेटा क्या, आई का मान -1 और +1 -1 कैंसिल हो गया, कितना आया -1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो एक का गा में तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का घा है, तो इसमें कह रहा है अवकल समीकरण 9d² बाई अपॉन dx² का होल क्यूब प्लस के d बाई अपॉन dx की होल घात 5 प्लस 7y बराबर 0 की घात होगी। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसका हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो जिसकी सबसे ज्यादा अवकलन हो रहा है, सबसे ज्यादा बार अवकलन होता है वो, तो इसी का हो रहा है। तो d² बाई अपॉन dx² की घात कितनी होगी? तो इसमें घात होगी की घात, तो घात यानी ऐसे लिख दो, चाहे अवकल समीकरण की घात कितनी होगी? तो 3 होगी और कोट कितनी होगी? कोट होगी इसकी 2 होगी। हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए आप, तो कौन सा इसका राइट आंसर है? तो इसका एक का घा में बेटा पहला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है, एक का घा में पहला। ठीक है, अब चलते हैं एक का अंगा की ओर। अब ये फलन ही बहुत ही, इसमें पूछता है फलन ए से बी में फलन होगा, तो हम इसको विकल्प से ही पहचान लेंगे, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिपीट हो रहे होंगे वो हमारे फलन नहीं होंगे, संबंध तो होंगे मगर फलन नहीं भैया होंगे। कैसे? a,2 a,3 डबल हो गया, ये आपका फलन नहीं है। a,3 रिपीट हो गया, पुनः आ गया a, ये भी फलन नहीं है। a,3 b,2 c,3 कोई रिपीट नहीं, यही आपका फलन है। a,2 b,4 और b,3 रिपीट हो गया, देखो जी, तो ये भी फलन नहीं है। अब इसे चित्र द्वारा दिखा सकते हो, हम पहले के लिए चित्र ले रहे हैं। तो देखो पिता, ये तो पुत्र होते हैं और ये पिता, तो मैंने बताया था a,2 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से मामला खराब हो गया, b का 3 से और c का 4 से। तो देखो इसमें आप यानी एक बच्चे के 2 पिता हो गए, तो ये फलन ही नहीं है, ये फलन नहीं है। इसी प्रकार 1 का 3 से और 1 का 2 से, ठीक है, फिर 1 का 3 से इसमें लगा दीजिए, 1 का 3 से, फिर 1 का 2 से और b का 2 से, c का 4 से। तो देखो फिर इसके यानी 2 3 और 2 पिता हैं और एक पुत्र है, तो ये कह रहा है कि हमारा अब इसमें बंटवारा नहीं हो रहा है, पुत्र और पिता, तो ये भी आपका फलन नहीं है, रिपीट हो रहा है कि ये कह रहा है कि समझाने का तरीका है। इसी प्रकार अब देखो तीसरे के लिए एक ए और ए हो गया, जे बी हो गया, फलन दे दिया मैंने। 1 का 3 से, 1 का बी का 2 से और सी का 3 से। तो देखो ये अलग अलग है और सही भी है, ये पुत्र है और ये पिता है, इसका संबंध है। इसी प्रकार ये नहीं है, मैंने आपको प्री इमेज भी बना के आपको दिखा दी है, कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए 2 का क्वेश्चन जो कह रहा है कि tan−√3
माइनस के सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान बताइए। तो बेटा सेक टेन इनवर्स का जो मुख्य मान क्या होता है मैं आपको दिखा दूं। टेन इनवर्स इनके पूरी टेबल है, मैंने आपको वीडियो में अपलोड भी करवाई थी, आप देख सकते हो, इसी रेंज में आप चेक करें। ठीक है, तो इसमें जो है टेन इनवर्स और सेक इनवर्स, तो टेन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है तो वो होता है माइनस के π/2 से और प्लस π/2 के बीच में। ठीक है, और सेक इनवर्स का एक्स का जो मुख्य मान होता है तो वो मुख्य मान माइनस यानी 0 से पाई होता है। क्या होता है? 0 से पाई, और इसमें π/2 माइनस कर दिया जाता है, इतना ध्यान रखें। ठीक है, तो जे तो प्लस में है, कोई दिक्कत की बात नहीं कि इसके बीच में आ रहा, और इसकी मामला समस्या फंस गई किस चतुर्थांश में होगा। तो ये -2 जो है जो तृतीय में होगा या चतुर्थ में होगा, जो भी है। तो आपके लिए सबसे पहले एक बता रहा हूं कि टेन इनवर्स √3 का मान कितना होगा, जो का त्यों रख लीजिए, और माइनस को इसको पहले प्लस बनाइए, तो पाई माइनस थीटा कर देंगे। सेक इनवर्स माइनस के पाई माइनस सेक इनवर्स 2 अब बना लिया है। ठीक, क्योंकि जो पाई में से 0 से पाई में से मैंने उसको घटा दिया, पॉजिटिव बन जाए हमारा, 0 से पाई में रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मान रख दीजिए। टेन इनवर्स √3 का मान क्या होगा, π/3 माइनस के पाई, सेक इनवर्स 2 का जो मान होगा वो भी π/3 होगा, क्योंकि सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान होता है 2, तो सेक इनवर्स का भी मान जो होगा वो 2 होगा। तो अच्छा, सेक इनवर्स 2 का मान 2 π/3 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, तो 1 पाई कितना, 2 π/3 माइनस के पाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 पाई माइनस के 3 π/3, तो माइनस के π/3, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको, अगर ज्यादा बढ़िया देखना तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने दिया है सदिश इतने इतने तथा इसका लंबवत है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या माना, ए सदिश बराबर 2i + j + k कैप, और बी सदिश बराबर है i - 4j + के लैम्डा के कैप। तो कंडीशन होती है, हम एक जानते हैं लंबवत के लिए ए सदिश बी सदिश लंबवत है, तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, a.b का मान 0 होना चाहिए। तो a.b बराबर 0, तो 2i + j + k कैप और डॉट i - के 4j और प्लस के लैम्डा के बराबर 0। तो 2 की गुणा करोगे तो 2 आ गया, i की -4 आ गया, k का गुणांक प्लस के लैम्डा बराबर 0, 6 में 2 गए, -2, 2 एकम 2, 4 एकम 4 प्लस लैम्डा, 4 में से 2 गए, -2 प्लस के लैम्डा बराबर 0, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, 2। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है जी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कितना हंसमुख सवाल है, शानदार सवाल है, बहुत मजे का सवाल है, चुटकियों में लगाओ इसके लिए। कैसे, ऐसे देखो, दिया सब कुछ उसने दे दिया, प्रोबेबिलिटी ए बराबर इतना, प्रोबेबिलिटी बी बराबर इतना, इंटरसेक्शन है, और इसकी ट्रिक क्या लगाओगे, b/a, प्रोबेबिलिटी b/a, तो इसमें लिखोगे प्रोबेबिलिटी ए हटाओ, तो क्या लिखोगे, b इंटरसेक्शन ए, और अपान, सही से लिख दें, प्रोबेबिलिटी b इंटरसेक्शन a अपान प्रोबेबिलिटी a। तो इसमें मान क्या, प्रोबेबिलिटी इसका तो मान दिया है ये 0.18, और प्रोबेबिलिटी a का मान 0.6, दशमलव इसे बढ़ा, इधर क्या कर दोगे, बढ़ा दो, सर कट जाएगा, 18/60, 18 छेदाई के 60, 3/10 बचते हुए आंसर। ठीक, यही आपका आंसर है, नाराज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने व्यापक हल की बात पूछी कि भैया इसका व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो कितना शानदार ये भी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो dy/2 + y थोड़ा नीचे खींच लिया, और dx/x - 2,
अब क्या लिखेंगे, दोनों ओर सांप बनाने पर, दोनों ओर सांप, सांप मीन्स समाकलन, तो दोनों ओर समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन 2 प्लस वाई और डी एक्स बटे एक्स माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लॉग 2 प्लस वाई और लॉग एक्स माइनस 2, कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, लॉग सी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं वाई प्लस 2 बराबर, और क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू सी। ठीक है, यही आपका, अगर चाहो तो क्या कर सकते हो, इतना ही छोटा छोड़ सकते हो आप, इसको देख सकते हैं आंसर कितना है, इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, वाई प्लस 2 और सी एक्स माइनस 2, बस फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी सवाल दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर इतना, एक्स माइनस वाई बराबर इतना, तो एक्स कामा वाई के मान, एक्स तथा वाई के मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर दिया है, कितना दिया है, 7045, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया है, तो माइनस के 3, 0 0 माइनस 3, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर 7 में से 3 के कितना बचा, 4, और 0 जो आएगा 4 बचेगा, और यहाँ पर 5 में से 3 गए 2, तो x बराबर, चलो जी ये जोड़ दें, तो इसके x बराबर आ जाएगा 1/2, तो 4 0 4 2 से भाग कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 2 1। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में, तो इसमें रख दीजिए, x का मान कितना है, तो 2 0 2 1 प्लस y बराबर 7 0 4 5, तो y बराबर 7 0 4 5, और माइनस के 2 0 2 1, तो घटाओगे तो y के 7 में से 2 गए 5, और 0 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, तो y का मान ये मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसमें उसने पूछा है नंबर ए, समुच्चय दिया गया उसने, a बराबर ए बी सी और b बराबर अल्फा बीटा गामा, तो b से a तक फलनों की, b से a तक फलनों की संख्या, इसके बीच अकैकी आच्छादी फलनों की भी संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना अच्छी बात है, तो सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ ए कितने हैं, 1 2 3, फिर आप नंबर ऑफ बी कितने इसमें है, वो भी 3 है, तो यहां लिखेंगे बी से ए तक फलनों की, याद कर लीजिए, संख्या बराबर नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी, इसको लिख लीजिए नंबर ऑफ ए, छोटा ब्रैकेट लग गया, नंबर ऑफ ए और पावर इसकी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ बी। ठीक, तो इसमें फलनों की बेटा संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 3 की पावर 3 27। अब वो पूछता है अकैकी आच्छादी फलनों की संख्या, तो इसने पहला पार्ट दे दिया, दूसरा पार्ट है अकैकी और आच्छादी फलनों की संख्या का सूत्र याद कर लीजिए, संख्या बराबर नंबर ऑफ फैक्टोरियल नंबर ऑफ ए, तो फैक्टोरियल लगा के नंबर ऑफ कितना है, तो इसमें नंबर ऑफ 3, तो 3 के लिए 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितनी हो जाएगी 6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। प्रयास तो यही करता हूं, आपकी सफलता हमारी सफलता।
अब देखो ये सवाल बल्ले बल्ले वाला है, बहुत शानदार रमणीक तरीके से क्या करेगा। सबसे पहले इसका दिया है तो इसमें उसने पूछा है डी बाई डी टी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या है डी टी स्क्वायर। तो यहाँ बाई बराबर फलन टी के पदों में दिया है। तो देखो समीकरण से एक मान लो तो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई अपॉन डी टी, तो ए अचर पद है, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस के साइन टी, और टी का हो जाएगा 1 प्लस बी साइन टी का क्या हो जाएगा कॉस टी, और टी का 1 हो जाएगा। समीकरण दे दो 2। ठीक है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर बाई और डी टी स्क्वायर बाई, तो ये तो भाई है साइन टी क्या हो जाएगा, ये भैया इससे बोलो मत, कॉस टी प्लस के बी है तो बी तो ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का हो जाएगा बी और साइन टी, कॉस टी का क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी, ये तो हो जाएगा। इसमें क्या करोगे माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, तो यहां माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ए कॉस टी प्लस के बी साइन टी। ठीक है, तो ये किसका रूप पहुंच गया, ये बाई का आ गया, तो यहां है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर बाई और डी टी स्क्वायर बराबर माइनस के बाई, तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई बराबर 0, यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देख लीजिए बेटा। ठीक है, अब इसने तो यहां पर एक कैप बी कैप इकाई सदिश बीच का कोण थीटा है, तो प्रूफ दैट सिद्ध की साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है इसके लिए बेटा सबसे पहले हम जानते हैं, हम ऐसा कर दें तो ए कैप और माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, ए कैप माइनस बी कैप और क्या होल स्क्वायर, यानी ए कैप माइनस बी कैप का ही अर्थ होता होल स्क्वायर का होता है मोड का होल स्क्वायर, एक ही चीज होती है, एक ही बराबर होते हैं। फिर से यार जैसे ए कैप माइनस बी कैप का जो होल स्क्वायर जो बराबर होगा ए कैप माइनस बी कैप मोड का होल स्क्वायर, एक चीज होती है। याद रखें, इसको याद रखें, नहीं तो गच्चा खा जाओगे। तो यहां पर क्या चीज बनेगी, अब इसका हम दोनों ओर से होल स्क्वायर खोलते हैं। देखो इसको हम लिख सकते ए कैप माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप और ए कैप माइनस बी कैप मोड का होल स्क्वायर। ठीक है, गुणा करवाओ, ए कैप डॉट ए कैप और माइनस ए कैप डॉट बी कैप माइनस बी डॉट ए कैप और माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप बराबर ए माइनस बी मापांक होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब उसने दिया है कि ये मात्रक सदिश है, ए कैप का मान 1, बी कैप का मान एकांक सदिश 1, तो ये दिया है उसने, इकाई सदिश है, तो इसका 1 और माइनस के इसमें क्या हो जाएगा ए डॉट बी कैप और बराबर बी डॉट ए कैप, ये एक ही चीज होती है। ठीक, इसको क्रम में हम नियम कर सकते हैं, तो इसको हम सही से कर दें, ए डॉट कैप बी कैप माइनस ए डॉट बी कैप और प्लस का इसका भी 1। अच्छा ठीक है, ठीक, और बराबर ए कैप माइनस बी कैप का मोड स्क्वायर, एक एक कितने हो गए 2, और जो हो गए 2 ए डॉट बी डॉट बराबर क्या हो जाएगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब इसमें हम जानते हैं ए डॉट बी डॉट का मान ए कैप एकांक सदिश और बी एकांक सदिश का मान इंटू कॉस थीटा होता है, आपने पढ़ा होगा। तो 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस
इसको हम लिख सकते हैं, पहले कर लीजिए इसके लिए, 2 माइनस 2 ए कैप और बी कैप का इंटू कॉस थीटा और बराबर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस के 2 गुणा 1 क्योंकि इकाई सदस्य है, कॉस थीटा माइ बराबर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, चूंकि हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां पर रख सकते हैं, तो 2 इन ब्रैकेट, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या 2 इन ब्रैकेट, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जो हो जाएगा 2 2 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब यहां पर आ जाइए, क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब हम वर्गमूल लेंगे, ये तो 2 नीचे पहुंच जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1/4 ए कैप बी कैप का होल स्क्वायर। जब साइन थीटा बराबर बाई 2 आ जाएगा, वर्गमूल एक कितना हुआ, 4 का 2 हुआ, और ए कैप माइनस बी कैप, यही आपको पूछ रहा था, साइन थीटा बाई 2 1/2 ए कैप माइनस बी कैप। ठीक, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी, मैंने पूरा प्रूफ कर दिया है, तो आई होप, मैं आशा करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समय ज्यादा लग गया इसमें क्या, तो दिया है बिंदु 3 -2 -5 से गुजरने वाली तथा सदिश इतने के समांतर रेखा का समीकरण कार्तीय तल में रूप में निरूपित कीजिए। तो हम जानते हैं, तो आर समांतर बिंदु एस वेक्टर से गुजरने वाली सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर बराबर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। ठीक है, तो आर जो ए दिया, जो तो ए के निर्देशांक हो गए और जे बी के निर्देशांक हो गए, तो हम लिखते हैं, तो आर बराबर होता है एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप, और ए का मान क्या दिया 3i और माइनस के 2j माइनस के 5k और प्लस लेमडा, इसमें दिया 3i कैप 2j माइनस के 2k। ठीक, अब इसमें क्या करोगे, एक्स आई बाई जे कैप जेड के कैप और आई के रूप में लिख दीजिए 3 + 3 लेमडा आई कैप, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस के 2 और लेमडा, इसमें माइनस के 2 प्लस के 2 लेमडा जे कैप, इसी प्रकार 5 और प्लस के माइनस के 5 माइनस के 2k और 2 लेमडा और k कैप। ठीक, अब इस पे आई जे के गुणांकों से तुलना करने पर, आई कामा जे कामा के गुणांकों की तुलना। ठीक, ये समांतर रेखा का समीकरण होता है क्या, समांतर रेखा का समीकरण है ये,
समांतर रेखा का समीकरण है, याद रखना। ठीक, फिर इसको भूल जाओ। तो एक्स बराबर हो जाएगा 3 + 3 लैम्डा, तो एक्स माइनस 3 बराबर 3 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर आप कर दीजिए इसमें, लैम्डा बराबर एक्स माइनस 3/3। ठीक, इसी प्रकार अब जे के गुणांक बाई के गुणांक जे के गुणांकों की तुलना पर, तो जे के क्या है, तो बाई बराबर -2 + 2 लैम्डा, बाई +2 और इसमें क्या 2 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, बाई +2/2। इसी प्रकार के गुणांकों की तुलना, तो z बराबर -5 और -2 लैम्डा, तो z + 5 -2 लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा z + 5 - 2। अब कार्तीय रूप में, कार्तीय रूप में समीकरण, रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का क्या पूछा था उसने, किस रेखा का कार्तीय समीकरण, रेखा का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता तो ऐसे x-x1/a और y-y1/b और z-k(z1/c)। तो देखो वही रूप हो गया है, इसे बराबर लैम्डा के रूप में, लैम्डा के मान बराबर हो गए। तो क्या x - 3/3 और y +2/2 और z +5/-2, यही बेटा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इसको कोई लगाने की जरूरत नहीं होती कार्तीय रूप में, चाहे तो वैसे ही कर सकते थे, x - 3 और /3, यहां से भी शॉर्ट ट्रिक में ले सकते थे। शॉर्ट में देखो x माइनस जे तो क्या हो गया था आपका x1 y1 z1 और जे a b c, तो यहीं से दे सकते थे x - 3/3 बराबर y -y1 तो +2 हो जाएगा /2 और z +5 और -2। यहां से भी शॉर्ट ट्रिक में आप दे सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन थ्योरेटिकल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने पूछा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए इतने इतने में, जो फलन आपका दिया गया है तो आपको केवल इंटरवल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है f(x) बराबर 3x³ 3x² - 36x प्लस के 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन। तो f' बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x² - 6x - 36। अब हम मान इसके बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो f' बराबर 0। तो क्या करेंगे इसमें 9x² - 6x - 36 बराबर 0। तो 3 से कर देंगे हम भाग, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो 3x² - 2x - 12 बराबर 0। अब इसके इंटरवल ज्ञात करने के गुणनखंड करने पर क्या करेंगे, गुणनखंड। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस, क्योंकि वैसे होंगे नहीं, b² - 4ac/2a। तो यहाँ पर मान रखेंगे -2 प्लस हो जाएगा 2 ± √(-2 का होल स्क्वायर) -4a का मान 3 और c का मान 12/2 गुणा 3। तो यहाँ पर क्या बनेगा जाके, x बराबर 2 ± 4 तो 12 144 और /2 गुणा 3 6 हो जाएगा, 2 ± तो कितना 148/6। तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे,
तो 2 रूट कितना आएगा 37 आएगा, 2 प्लस माइनस रूट 2 37/6। अब 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 37/6, 2 तियां 6, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 37/3। अब तुमको x का मान मिल गया है। अब हम थोड़ा यहाँ सावधानी बरतेंगे। तो एक x का मान होगा, एक प्लस चिन्ह लेने पर तो 1 प्लस रूट 37/3, और ये चिन्ह क्या लेंगे पॉजिटिव, और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 माइनस रूट 37/3। अब संख्या रेखा पर करते हैं, क्या संख्या रेखा पर रखेंगे, तो इसमें अगर इसका जो मान आएगा तो यहां पर हम रखेंगे, तो इसका अंतराल आएगा, क्या अंतराल है पूछा है, तो भैया एक यहां पर रखेंगे 1 प्लस रूट 37/3, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस रूट 37/3। ठीक, अब हमने यहां पर रख दिया, यहां पर रख दिया, तो यहां पर जो होता है माइनस इन्फिनिटी और यहां पर होता है प्लस इन्फिनिटी। तो अगर हम इसके बीच में मान फलन में रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे, तो क्या आएगा, तो यहां पर माइनस इन्फिनिटी से पहले कोई, जैसे हमने 1 माइनस, और मान लीजिए 36 ही था तो माइनस 6/3, इसका मैंने 37 का अंडर रूट 36 का कितना होता है 6, तो 37 6 दशमलव कुछ होगा, तो मैंने 6 ले लिया यहाँ पर, तो 1 माइनस 6, तो माइनस के कितना आ जाएगा 5 में से 6 में से माइनस के 5/3। तो अब मान रख लीजिए, तो एफ डैश एक्स बराबर जो आएगा 3x² माइनस 2x माइनस के 12 में जब मान रखेंगे तो यहाँ पर तो 3 और माइनस के 5/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और माइनस के गुणा में, थोड़ी जल्दीबाजी, माइनस के 2 माइनस के 5/3 माइनस के 12, तो जो मान निकल के आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा तो पॉजिटिव आएगा। अब इसी प्रकार इसमें कोई मान रखेंगे तो वो तो ऑलरेडी बड़ा ही आएगा, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। इसमें कोई मान रखेंगे यानी -6 से मतलब आया 3.1 माइनस का 1 रखेंगे, ठीक है। अब अंतराल माइनस इन्फिनिटी से इतना और प्लस इन्फिनिटी से इतना, तो फलन का मान क्या आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर जो मान आएगा निगेटिव आएगा, क्योंकि -1 रखेंगे, यहां देख लीजिए इसके बीच का मान मैंने -1 ले लिया है, तो यहां पर -1 और जो 0 हो गया है। और यहां पर जैसे रखेंगे f-1 बराबर f डैश -1 बराबर, तो 3 बड़ा हो गया, प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस के 12 क्या मिला निगेटिव आएगा, ठीक है। इतनी बात आपने सीखी होगी। अब हम थोड़ा और डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। अब इसमें हमने अंतराल लिख दिए, ठीक है, इसकी प्रकृति ज्ञात करने मैंने समझा दिया था। तो यहाँ पर जो अंतराल, तो जो दिया गया अंतराल है इसको छोड़िए, तो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव, पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो अंतराल माइनस इन्फिनिटी से इसमें फलन की पोजीशन क्या आई आपकी एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव आया, अंतराल इसमें क्या आया निगेटिव आया, अंतराल इसमें इन्फिनिटी क्या आया पॉजिटिव आया। तो फलन हमारा इस पे क्या होगा, फलन की प्रकृति वर्धमान, इस पे क्या होगा ह्रासमान, इस पर क्या होगा वर्धमान। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर में, यहां लिखेंगे अंतराल, अंतराल किसमें अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 37/3 कामा अंतराल 1 प्लस रूट 37/3 कामा प्लस इन्फिनिटी में फलन कैसा है, फलन वर्धमान है। यही आपको कंडीशन बतानी थी, ठीक है। और हम बताना चाहो तो इसमें और इसमें क्या है माइनस यानी 1 माइनस रूट 37/3 और कामा
1 - √37/1 प्लस, सॉरी एक इसमें प्लस होगा यहाँ पर, प्लस, यहाँ सही लिखा था प्लस में अंतराल लिख लेना, अंतराल थोड़ा जगह कम मिल रही है, अंतराल इतने इतने में फलन कैसा है, फलन हमारा यही दिखाई देगा, फलन ह्रासमान है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर होगी। पहले तो मैंने डायग्राम से ही आपको क्लियर करवा दिया इतने ही से, और आप चेक लिख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, समय ज्यादा नहीं है, देख लीजिए, पूरा दिखाई नहीं दिया होगा। ठीक है, ऐसा लग रहा कुछ दिखाई नहीं दिया, स्पीस पीछे वाला भी हिस्सा नहीं दिखाई मिला है, पूरा देख लो। ठीक, कैच नहीं कर पाया कैमरे ने। इसमें सवाल का -π/2 से +π/2 sin² dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सवाल, शानदार सवाल, इसमें प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो हम जानते हैं -a से a f(x) dx प्रॉपर्टी 7 है। तो इसका क्या मान होता है, इसका मान होता है क्या, 2 0 से a हो जाती है, हाफ हो जाती है, यहाँ पहले 2 लिख जाते हैं, और f(x) और dx कब, जब f - x बराबर f(x) आ जाए प्लस, और 0 कब होगा, जब f - x बराबर माइनस के f(x) सम विषम, ये आ जाए सम आ जाए, और ये विषम फलन के लिए, विषम फलन के लिए, ठीक, सम फलन के लिए। ठीक है, तो सम है तो पॉजिटिव आए, विषम के लिए माइनस आए, तब इसका मान इतना हो जाता है 2। ऐसी अगर कंडीशन -a से +a, और भाई यहाँ पर जे है क्या आपकी -a है, और जे है +a, तो बिल्कुल हम रख सकते हैं। अगर इसका कोई मान रखेंगे sin² - x का करेंगे, तो इसका sin² पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव sin² x, जो सम फलन है। कैसा है, सम फलन है, सम फलन। याद रखना भाई, ये छोटी छोटी गलती हो जाती, छोटी छोटी गलतियां हमको पेर देती हैं। अब तो यहां पर तो हमारी सम फलन तो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 sin² x, और 2 पहले लिख दीजिए, और dx। अब हम जानते हैं sin² x बराबर 1 - cos 2x/2 होता है, वो यहां रख दीजिए। हर चीज को मैं बता रहा हूं, तो 0 से π/2 1 - cos 2x और dx। ठीक है, तो बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से π/2 1 - cos 2x और dx। ठीक, इसका अलग अलग कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा भैया x, और माइनस के cos 2x का sin 2x और बटे 2, और 0 से π/2 लिमिट लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा π/2, और sin 2 × π/2 बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो π/2, और इसका मान 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, π/2। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, π/2 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, अतः -π/2 से π/2 sin² x और dx बराबर, इसका फाइनल आंसर π/2 ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। देखो 4 का गा क्वेश्चन 2 अंक लायक हो तो नहीं था, इन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, कोई बात नहीं, हमको ही करना है, आप लोगों को समझना है। तो R1 R2 समुच्चय ए में 2 तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं R1 और इधर R2। ठीक, तो R1 के लिए क्या कंडीशन होती है, यानी R1 R2 दो क्या है, R1 R2 समुच्चय है, R1 R2 क्या है, इस समुच्चय है। ठीक है, तो इसके लिए हमने माना इसके तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए,
सुतुल्य और सममित और संक्रामक, तब होगा आपका तुल्यता संबंध। तो हमको R1 इंटरसेक्शन R2 भी हमको क्या तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो माना A, बिलोंग्स टू R1, तो क्या होता हमारा सममित, क्या होता सुतुल्य संबंध, ठीक है, संबंध। और यह भी मान लिया मैंने A, बिलोंग्स टू R2, ठीक। इसी प्रकार मैंने इसको दे दो समीकरण 1, A, बिलोंग्स टू R1, ठीक है, और B, A बिलोंग्स टू R1। ये कैसा संबंध होता है, सममित होता है। इसी प्रकार A, B बिलोंग्स टू R2 और B, A बिलोंग्स टू R2, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो समीकरण, इसको दे दो 1, समीकरण 2, और संक्रामक के लिए A, B बिलोंग्स टू R1, B, C बिलोंग्स टू R1, ठीक है। तो फिर क्या होता है A, C बिलोंग्स टू R1। ये किसके संबंध है, ये आपका है संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध, इसको दे दो आप समीकरण 3, ठीक। इसी प्रकार A, B बिलोंग्स टू R2, B, A बिलोंग्स टू R2, और क्या A, C बिलोंग्स टू R2। तो इसको दे दो आप 4, इसको दे दो 5 समीकरण, इसको दे दो 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, इसको पकड़ेंगे। हम जानते A, बिलोंग्स टू R1, ठीक है, A, बिलोंग्स टू R1, और ए बेची तो R1 एंड R2। तो इसमें क्या होगा, तो ऐसे क्या हो जाए A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, दोनों में कॉमन ही तो है। देखो जो चीज इसमें है वही चीज इसमें हम इससे भी दर्शा रहे हैं, देखो इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा भाग हो जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2। तो जो चीज A, तो दोनों में आ रही है, तो इसमें भी मिल रहा है, इस समीकरण में भी, इसमें भी, तो इंटरसेक्शन हो गया, दोनों चीजें कॉमन हो गई। तो ये हमारा कैसा है, तो हमारा जो हुआ है सममित संबंध है, ठीक। एक बात मिल गई हमको, स्टार बना दीजिए यहां पर। तो अब A, B बिलोंग्स टू R1, और जो समीकरण इसमें लिख सकते हो, समीकरण इसको दे दो 1, 4 से, और यहां लिख लो समीकरण 2, 5 से, 2, 5 से। तो क्या हो जाएगा A, B बिलोंग्स टू R1 एंड R2, इसमें क्या हो जाए A, B और B, R2, B, A बिलोंग्स टू R1 एंड R2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, और B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। जो चीज इसमें मिल रही है भाई इसमें मिल रही है, तो भाई कॉमन तो हो गया। तो ये कौन संबंध हो गया, ये संबंध हमारा हुआ है सममित संबंध, ठीक। इसी प्रकार अब लेंगे समीकरण 3/6 से, समीकरण 3/6 से, थोड़ा लंबा सवाल हो गया है। तो यहां लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू R1 एंड R2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं A, B R1 एंड R2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए A, B बिलोंग्स टू
R1 इंटरसेक्शन R2। इसी प्रकार B, C बिलोंग्स टू R1 एंड R2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। इसी प्रकार A, C बिलोंग्स टू R1 एंड R2, तो एक चीज और भी इसमें भी आ जाएगा, तो A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो ये कौन सा संबंध हुआ? ये हुआ है संक्रामक संबंध। अब देखो यहां पर आ रहे हैं, ठीक। तो यहां पर जो हमको चीज मिल रही है, हमको यहां चीज क्या मिली है? समतुल्य R1 इंटरसेक्शन R2, समतुल्य कामा सममित कामा संक्रामक संबंध है। इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 एक तुल्यता संबंध है। कैसा है? तुल्यता संबंध है, ठीक। ये चीज आपको प्रूव करने को बताई थी, क्योंकि R1 R2 स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो इसलिए R1 इंटरसेक्शन R2 कैसा होगा? चाहे ना लगाओ इसके लिए कोष्टक तो कोई बात नहीं, तो एक हमारा कैसा संबंध होगा? एक स्वतुल्य संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, 5 नंबर वाला सवाल था जी, और ये छोटा हो गया उसमें भाई। देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैंने यहां भी दर्शा दिया है, इसको देख लीजिए। A, B बिलोंग्स टू R1 R2, तो A, B इंटरसेक्शन R1 R2 होगा। B, C R1 R2 है, तो इंप्लाई दैट B, C R1 इंटरसेक्शन R2 होगा। इसी प्रकार संक्रामक हो गया, तीनों चीजें मिल गई हमको, और यहाँ सम्मित हो गया, ठीक है। स्टार बना दीजिए, इनसे तीनों से हमें तीनों चीजें मिल गई, इसलिए हमारा कैसा संबंध है? तुल्यता एक संबंध है। आई होप, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, तो यहां पर दिया चार का घा वाला A, B, C मात्रक सदस्य है, इसमें मात्रक सदस्य नहीं जुड़ा था। अब A + B + C बराबर 0, तो A.B + B.C C.A का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ले लेते हैं A + B + C बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। तो हम A + B + C का होल स्क्वायर करते हैं। होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, एकांक A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर और प्लस 2A.B प्लस B.2 2.A.B B.C प्लस 2.C.A, ठीक। तो हमने होल स्क्वायर खोल दिया। A + B + C बराबर क्या दिया? 0। तो 0 दिया है, तो इसका मात्र 1 + के 1 + के 1 + के 2 कॉमन ले लो। A.B + के B.C + के C.A सदिश, ठीक। तो ये 3 लाओगे, तो 0 बराबर 3 + 2A.B + के B.C + के C.A, ठीक। अब इधर पक्षांतर करो, 2A.B B.C C.A बराबर -3, तो A.B B.C और C.A बराबर -3/2, 2 से कर दिया भाग, ये इसका
फाइनल आंसर है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का जो मान आएगा तो -3/2 आंसर होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके साथ में जय हिंद, जय भारत, और आपकी सफलता हमारी सफलता, बस यही मुझे मंजूर है। ठीक।